दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के मतदान अब पूरे हो गए हैं। ऐसे में कौन जीतेगा इस पर लगातार अब सस्पेंस बना हुआ है। कुछ घंटों में जो वोटों की गिनती है वो भी शुरू हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एबीवीपी के कैंडिडेट आर्यन मान मौजूद हैं, जिनको लेकर लगातार कई सारी बातें चल रही हैं, मीडिया में विवाद भी कई चल रहे हैं, लेकिन उन बातों का कितना असर वोटिंग पर रहता है ये देखना होगा। लेकिन जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आर्यन? जीत को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ, अब की बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4-0 से विजयी रहेगी। आपको लेकर जब कोई भी कैंडिडेट बात कर रहा है तो वो सबसे पहले धन की भी बात कर रहे हैं, बल की भी बात कर रहे हैं, लेकिन धन का, बल का कितना असर आपकी जीत पर रहने वाला है? जो मेरे खिलाफ ये बात कर रहे हैं उनसे पूछो, उनको यूनिवर्सिटी में कितने साल हो गए। साल तो बहुत ही बड़े, कितने महीने पहले वो यूनिवर्सिटी में आए थे। और उनसे पूछो आर्यन मान कितने सालों से यूनिवर्सिटी, मेरे को 5 साल हो गए यूनिवर्सिटी में। मैंने 5 साल अपने भाइयों को जोड़ा, कॉलेज वाइज लोगों को जोड़ा, संगठन के लिए काम करा, 2 दिन की भूख हड़ताल पे भी रहा, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। कौन से कोर्स में रहे हैं आप? 5 साल कौन सी पढ़ाई करी आपने? मेरी ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज से हुई है बीकॉम ऑनर्स में, और अभी मैं एमए लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट हूँ। हमने देखा कुछ दिन पहले संजय दत्त ने भी आपके लिए वोट अपील करी है, आपको अपना भांजा बताया, तो संजय दत्त की वोट अपील का भी कुछ असर होने वाला है डूसू के इस चुनाव में आपके लिए? जी, वो तो स्टूडेंट्स को बताएं कि स्टूडेंट्स ने उनको देख के मेरे को वोट करा नहीं करा, बट मेरे को इतना विश्वास है कि स्टूडेंट ने मेरे पे विश्वास करके ये वोट ज़रूर करा कि हाँ, हमारा भाई हमारी आवाज़ बन के हमेशा खड़ा रहेगा। सुबह से हम डूसू की जो खबरें हैं वो दिखा रहे हैं, चुनाव कवर कर रहे हैं, और इस बीच जो आरोप आपके ऊपर सुबह से लग रहा है वो एनएसयूआई लगा रही है। सीधा सीधा वो ये कह रहे हैं कि जिस भी कॉलेज में वो जा रहे हैं वहाँ पर जो ईवीएम है उसमें कहीं ना कहीं हेरफेर दिखाई दे रही है, आपके नाम के आगे स्याही लगी हुई नज़र आ रही है, कुछ इस तरह की आपके द्वारा सेटिंग की हुई नज़र आ रही है। उन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? जी, ये आरोप बिल्कुल झूठे हैं। ये कांग्रेस की तरह जब चुनाव हारने लगते हैं तो ये ऐसे ऐसे ईवीएम हैक, ईवीएम पे ये कर दिया, सेटिंग कर दी, ये सब मुद्दों के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं। आपने खुद देखा, जब कांग्रेस की सरकार किसी भी राज्य में हारती है तो यही बातें कहती है कि इन्होंने ईवीएम हैक कर लिया। जब किसी राज्य में जीतती है तो वहाँ पे जश्न मनाती है। लेकिन वो जो तस्वीरें आई, जो शेयर की गई सोशल मीडिया पे, अब बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं, ट्विटर पे वायरल हो रही हैं, कि आपके नाम के आगे नीले रंग की स्याही नज़र आ रही है, वो क्या है? उसके बारे में कुछ बताएंगे? क्या आपको जानकारी मिली उस बारे में? मेरे को इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि मैं पूरा दिन अपनी कैंपेनिंग में बिजी था। कॉलेज टू कॉलेज, कैंपस टू कैंपस में जा रहा था। मेरे को इस चीज़ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी भी लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि जेनजी जो हैं वो अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ साथ देश की राजनीति को भी बदलेंगे। देश की वो राजनीति के कौन से मुद्दे हैं जो आपके हिसाब से, जो जेनजी है, जो ज़्यादातर आपका वोटर है, उसके आप उठा रहे हैं? जेनजी के वो कौन से मुद्दे आप उठा रहे हैं? देखो, आज के समय इंडिया डिजिटलाइज हो चुका है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी मशहूर यूनिवर्सिटी है कि काफ़ी कॉलेजेस, काफ़ी डिपार्टमेंट में वाईफाई भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं वाईफाई के लिए आवाज़ उठाऊंगा। साथ ही साथ बढ़ती कैंपस लाइफ में, बढ़ते जीवन में, आज के दिन बढ़ता वर्कलोड, एकेडमिक प्रेशर के चक्कर में स्टूडेंट्स को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का शिकार बन रहे हैं, तो उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जिनकी उम्र हम मेन फोकस रखेंगे। साथ ही साथ मेट्रो कंसेशन पास, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के लिए मेट्रो कंसेशन पास कितनी ज़रूरी चीज़ है। अब ऐसे में आप जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? आपके जो चारों पैनल्स हैं, सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए जो आपके साथी हैं वो भी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? लग रहा है कि जीत नज़दीक है या थोड़ा कंफ्यूजन है, टक्कर लग रही है? जिस कॉलेज में मैं आज गया और जितना भी मैंने प्रचार करा, वहाँ पे मैं आपको वही बात कहना चाहता हूँ जो मैंने शुरुआत में कही, कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस साल 2025 में डूसू में 4-0 से विजयी रहेगा। हमने बात करी थी कई सारे कैंडिडेट से, हमने एनएसयूआई के कैंडिडेट से भी बात करी, जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करी, और उनका ये कहना है कि प्रशासन और एबीवीपी, डीयू का प्रशासन और एबीवीपी एक जैसी बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक साथ जो चुनाव है उसको मिक्स कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं।
माहौल को ख़राब कर रहे हैं और चुनाव कहीं ना कहीं बिल्कुल सही तरीके से नहीं होने दे रहे हैं। तो इसलिए वो लोग कहीं ना कहीं अब कॉन्फिडेंस अपना खो चुके हैं, क्योंकि चुनाव उनके हिसाब से अब ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा। इस पर आपका क्या कहना है? देखो जी, ये आरोप इन्होंने पिछले साल क्यों नहीं लगाए? ये मैंने आपको वही तो बताया है कि कांग्रेस की रणनीतियों पे चलते हैं। जहाँ चुनाव हारते हैं वहाँ ईवीएम हैक किया देते हैं, जहाँ चुनाव जीतते हैं वहाँ पे जश्न मनाते हैं। बहुत बिजी दिन रहा आपका, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। तमाम अपने समर्थकों के साथ में आपको आर्यन मान नजर आएंगे, एबीवीपी के अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट हैं और बता दें कि जीत के बहुत नज़दीक भी हैं। जैसा कि हम लोग लगातार कैंपस के बच्चों से बातें कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं उनकी बातें आप तक। कहीं ना कहीं मुकाबला बेहद टक्कर का नज़र आ रहा है और जीत किसके सर लगेगी, किसके सर जीत का सेहरा होगा, ये कुछ ही वक्त में साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।